तो हेलो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपके सामने फिजिक्स का लेक्चर लेकर। ठीक है, और फिजिक्स का क्लास 10th का लेक्चर लेकर आ गए हैं। जो पहला चैप्टर है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन। तो क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाइए। आपके सामने ये जो प्रकाश का परावर्तन है इसको हम समझने वाले हैं, इस चैप्टर को समझने वाले हैं। लाइट होता क्या है, लाइट किस तरीके से काम करती है, लाइट की वजह से कोई भी चीज़ हमें दिखती कैसे है, सारी डिटेल पूरी इस पर हम लोग व्याख्या करने वाले हैं कि लाइट किस तरीके से हमारे जीवन के लिए यूजफुल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चैप्टर का क्या नाम है बाबू? चैप्टर का नाम है सर, चैप्टर का नाम है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है बाबू चैप्टर का नाम? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके सामने मैं लिख देता हूँ। हम लोग क्लास 10th का, ठीक है, क्लास 10th का फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं वो? फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है बाबू? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए क्या बोलेंगे इसको? प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए आइए बिल्कुल एकदम हम लोग एक एक शब्दों से, एक एक बातों से समझना स्टार्ट करते हैं कि लाइट होती क्या है। ठीक है, और लाइट हमारे लाइफ में किस तरीके से रोल प्ले करता है हर एक चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए। तो अब आप लोगों को कुछ बातें पता हो, ये जो चैप्टर है 8वीं कक्षा में जब हम लोग पढ़ते हैं, 8th क्लास में रहते हैं, तो उसमें भी थोड़ी थोड़ी जानकारी आप पढ़ के आए हो कि सर इतना तो पता है कि जो लाइट है वो एक एनर्जी का फॉर्म, यानी कि ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जो लाइट है वो एक ऊर्जा का रूप है। सर प्रकाश जो है ऊर्जा का रूप है। आप सबको इतना तो पता होगा। आपको ये भी पता होगा कि जो प्रकाश है, प्रकाश की वजह से ही हम किसी भी चीज़ों को देख पाते हैं, प्रकाश की वजह से ही हम किसी भी चीज़ों को देख पाते हैं। इतना बात क्लियर है, ये भी आपको पता होगा। और आपको ये भी पता होगा कि जो प्रकाश है चलती है, सीधी रेखा में चलती है, एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है, आपको ये भी पता होगा। और ये भी आपको पता होगा ही कि जो प्रकाश की चाल है वो बाबू कितनी होती है? प्रकाश की चाल सर होती है 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकंड में जो लाइट चलती है 30 करोड़ मीटर चलती है। उसको हम ही लिखते थे 3 × 10 के पावर 8 के घात के रूप में लिखते थे। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड चलती है कि लाइट जो है एक सेकंड में हमारे पास 30 करोड़ मीटर चलती है, या एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो जरा मैं चेक करता हूँ वीडियो चल रहा है कि नहीं। ठीक है, ओके चल रहा है। तो अब यहाँ से हम लोग आराम से बारी बारी से क्लास 10th का भले ही फिजिक्स है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेकिन आपको बिल्कुल फील आएगा जो हम लोग जैसे ही 12th क्लास में ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, प्रकाशिकी पढ़ते हैं पूरी लाइट की, और जो हमारे पास ज्यामितीय प्रकाशिकी आता है, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स आता है, तो कुछ कुछ फील आपको इसमें आना चालू होगा। पहले दिल थाम के बैठिए, आराम से बैठिए, अपने भाई पे भरोसा रखिए, पूरी क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर होगी। लाइट से एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, लाइट से एक भी आपको डाउट नहीं आएगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है, फुल गारंटी है, आई प्रोमिस यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ सुंदर सी चैप्टर लाइट। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बाबू कि जो लाइट है, ठीक है, पहली बात किसकी हो रही है? सर लाइट की बात हो रही है। ठीक है, लाइट की। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश हमें एक सेंस ऑफ विजन देता है। पहले ये देखिए, बोर्ड वाले लड़कों को या बच्चों को ये दिक्कत होता है कि साला पहले नोट्स बनवाइए। पहले हम लोग देखिए थ्योरेटिकल पार्ट समझते चलेंगे, मैं आपको अच्छे तरीके से नोट्स बनवाता चलूंगा। आपको उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक एक पॉइंट का लिखवाता हुआ चलूंगा, नोट्स बनवाता हुआ चलूंगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? अच्छा आप ही बताइए, सबसे पहले क्या चाहिए? लिखना जरूरी है या समझना जरूरी है? समझना जरूरी है ना। तो पहले हम इन चीज़ों को समझते हैं कि लाइट होती क्या है। ठीक है, पहले लाइट को समझेंगे। तो यहाँ पर मैं जो लिखूंगा आप इसको रफली लिख सकते हैं अपने रफ में। अभी जो मैं लिख रहा हूँ ना, आप इसको रफली अपने रफ में लिख सकते हो, और रफली लिखने के बाद फिर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा यूट्यूब पर। आपको उसके टेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो मेरी जिम्मेवारी है। ठीक है, वो मेरी जिम्मेवारी है। तो पहला बात होती है कि लाइट, और इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हिंदी के साथ साथ थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड भी यूज हो, तो घबराना नहीं है। जो हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट हैं,
खासकर तो वीडियो उनके ही लिए है जो बोर्ड वाले हैं, बिहार बोर्ड वाले हैं, बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके ही लिए यह वीडियो है। लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड जो है इसमें यूज आएगा, तो यूज होगा तो घबराना नहीं है, सारी चीज़ें डिटेल में आपको मैं समझाता हुआ चलूँगा। तो पहला चीज़ जो है बाबू हमारे पास लाइट, तो बोलोगे कि सर प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारक है, ठीक है। प्रकाश जो है एक एक्सटर्नल चीज है जिसकी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं। तुम मुझे देख पा रहे हो, क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि यहाँ पर लाइट जल रही है, लाइट मेरे पास आ रही है, रिफ्लेक्शन होकर तुम्हारी आंखों पर आ रही है। बोलो हाँ या नहीं? हाँ सर बिल्कुल सही है। बोर्ड दिखाई दे रहा है, बोर्ड पर लाइट आ रही है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर तुम्हारी आंखों पर जा रही है, तो बोलो हाँ या नहीं? बिल्कुल सर सही बात है। यानी कि लाइट हमें बाहर की चीजों को देखने के लिए मदद करता है, ठीक है। और बाह्य भौतिक कारक है। क्या है बाबू? भौतिक कारक है जिससे हमें चीजें दिखाई देती है। तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि जो लाइट है वो हमारे लिए एक सेंस ऑफ विजन का काम करती है, सेंस ऑफ विजन का काम करती है, ठीक है। देखने का एक समझ देती है, सेंस ऑफ विजन देता है। या इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जो प्रकाश है, प्रकाश भौतिक कारण है, ठीक है, भौतिक कारण है जिसकी वजह से भौतिक वस्तुएं या बाह्य भौतिक वस्तुएं लिख सकते हैं। बाह्य भौतिक वस्तुएं क्या होती है बाबू? तो सर दिखाई देती है। बोलो क्लियर है? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। यानी कि लाइट जो है हमें बाहर की चीज़ों को देखने में मदद करती है। अभी आप जहाँ पर पढ़ रहे हो, ठीक है, आप पढ़ रहे हो बिल्कुल मज़े में, तो आप वहाँ की सारी लाइटें बंद कर दीजिए। क्या आप मेरा लेक्चर देख पाइएगा? नहीं ना देख पाइएगा। नहीं सर बात तो सही है, नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाइएगा? क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं है, ठीक है, लाइट नहीं है। अब बात ये आता है कि सर लाइट हमें दिखती कैसे है? उससे पहले हम ये समझते हैं कि लाइट और होती क्या चीज़ है, लाइट को और अच्छे से समझे, क्योंकि हम लोग अब उच्चतर कक्षाओं में आ गए हैं, तो बेहतर से समझते हुए चलेंगे कि लाइट जो है एक सेंस ऑफ विजन देती है। प्रकाश एक बाह्य भौतिक कारण है जिसकी वजह से हमें सारी वस्तुएं दिखाई पड़ती है, ठीक है सर। इतना तो बात समझ में गई। दूसरी बात ये बोल सकते हैं, अच्छा और क्या बोलते हैं कि जो प्रकाश है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा का एक रूप है, ठीक है। क्लियर है? कैसे सर? कैसे आप बोल रहे हो कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी? सर कैसे बताइए जरा, कैसे लाइट जो है कि एनर्जी का फॉर्म है? जैसे यहाँ पर एक ध्यान दीजिएगा, लाइट एक ऊर्जा का रूप है। ये कैसे सर? अब एक चीज पर गौर कीजिए, हमारे घरों में या हमारे बिल्डिंगों के ऊपर एक सोलर पैनल लगा होता है। सोलर पैनल क्या करता है सर? ये तो बात पता है हमको। सोलर पैनल लाइट को पकड़ता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और कौन सी लाइट को? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, फिर इलेक्ट्रिकल में बदल देता है, और इलेक्ट्रिकल क्या? एनर्जी में बदल देता है। इसका मतलब कि अगर मैं एनर्जी को दूसरी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, अगर मैं किसी भी हीट को, लाइट क्या है, एक सनलाइट क्या है, उसमें हीट है, यानी कि हीट एक एनर्जी है, तभी तो मैं दूसरी एनर्जी की फॉर्म में बदल दे रहा हूँ, है या ना? बोलो। सोलर पैनल है, यहाँ से आपकी सनलाइट आई और इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। अगर मैं इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाता तो हम ये भी बोलते हैं कि हमारे पास लाइट एक एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ये बोल सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। और क्या बोलते हैं कि प्रकाश जो है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, या ऐसे बोल, इंग्लिश वाले थोड़ा ध्यान दे, लाइट इज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, की लाइट जो है बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है, ठीक है सर, क्लियर है, बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है। अब दूसरा चीज क्या है कि जो प्रकाश है ना बाबू, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका मतलब क्या है सर? आते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसको ऐसे लिखते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ
लाइट इज अ फॉर्म ऑफ, सॉरी, ओहो हो, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा सर, ये क्या बातचीत हो रहा है, वेव की बात हो रही है क्या? बिल्कुल, देखो प्रकाश जो है यहाँ एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। और ये बात आई कहाँ से? देखो पहले लाइट की कुछ हिस्ट्री हम लोग जब पढ़ेंगे, अगली कक्षाओं में हम जाएंगे ऑप्टिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो लाइट की कुछ हिस्ट्री आएंगे कि लाइट को पहले समझ, आप लाइट के डुअल नेचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, लाइट के डुअल नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि लाइट के पास दो तरीके का नेचर होता है, दो तरीके का प्रवृत्ति होता है। पहला जो प्रकाश का प्रवृत्ति होता है वो कणों की नेचर होते हैं जिसको हम लोग पार्टिकल नेचर बोलते हैं, और दूसरा लाइट का नेचर होता है जिसको वेव नेचर बोलते हैं। तो इसको ही बोलते हैं पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, दो नेचर है तो बोलते हैं डुअल नेचर। क्या बोलते हैं बाबू? डुअल नेचर। तो लाइट के पास ना, लाइट के पास डुअल नेचर होता है। क्या होता है? डुअल नेचर। पहला जो नेचर है बाबू वो पार्टिकल का है, ठीक है, पार्टिकल, और दूसरा नेचर है बाबू वेव नेचर। क्या है? वेव नेचर है। तो पहले समझते थे ना कि लाइट के पास कण है, और ये बात बिल्कुल सही है कि जहां से भी अगर लाइट का कोई सोर्स है ना, मान लो यहाँ पर है सोर्स ऑफ लाइट, यहाँ पर क्या है? सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का कोई स्रोत है। तो इस प्रकाश के स्रोत से बहुत सारी लाइट निकल रही है, तो उन लाइट्स में ना यहाँ पर पैकेट ऑफ फोटोन सुनते हैं, ठीक है, पैकेट्स, बंडल पैकेट्स ऑफ फोटोन, बंडल पैकेट, बंडल पैकेट, बंडल पैकेट ऑफ फोटोन पार्टिकल। ये सर फोटोन क्या है? देखो बाबू, फोटोन एक पार्टिकल है, फोटोन एक पार्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारी जो लाइट निकल रही है ना, लाइट का सोर्स है, मान लो यहाँ से लाइट रे निकल रही है, ठीक है, लाइट रे निकल रही है। तो लाइट से जो निकलती है ना, पार्टिकल्स निकलते हैं, और वो पार्टिकल्स फोटोन पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे फोटोन्स निकलते हैं लाइट से। लाइट का कोई सोर्स है, बहुत सारे फोटोन पार्टिकल्स निकल, बहुत सारे फोटोन पार्टिकल्स निकल रहे हैं, और यही पार्टिकल्स, इसके पास पार्टिकल की नेचर होती है। तो बाद में हमको ये जाकर बातें पता चली कि नहीं, लाइट के पास पार्टिकल नेचर के अलावा वेव नेचर भी होता है, ठीक है। जब हम लोग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, ठीक है, जब हम लोग थॉमस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, तो ये बातें आपको साफ साफ दिखाई देंगी कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी है। लाइट के पास पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी है, ठीक है। हाइजेंस का जब थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग तो ये बातें आपको साफ साफ दिखाई देंगी। अभी हमको उधर नहीं जाना है, अभी जाएंगे आगे कक्षाओं में तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पढ़ना है हम लोग को, हाइजेंस वेव थ्योरी पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है, और थॉमस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ना है हम लोगों को कि कैसे वो दिखाते हैं कि जो लाइट है ना वो वेव के फॉर्म में भी ट्रैवल करती है। अभी तो हम लोगों ने देखा कि लाइट सीधी चलती है, ठीक है, लाइट सीधी चलती है, लेकिन फिर ये भी बोल रहे हैं कि लाइट वेव के फॉर्म में ऐसे ऐसे चलती है, तो जब सीधी चलती है तो ऐसे ऐसे कब चलती है? हाँ, ये भी तो कंफ्यूजन आ रहा है ना अभी। लेकिन अभी हम 10 कक्षा में है, 10वीं कक्षा में, तो बस ये चल रहे हैं, बोलेंगे कि लाइट सीधी रेखा में चलती है। अब अगली कक्षा में जाएंगे तो वहां की पूरी अलग कहानी है, उस पर हमें अभी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी मेरा बात मान, तू विश्वास रख, ठीक है, अभी तेरे को ये जानने की भाई जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी मेरे पर भरोसा रख। अगर इसकी जरूरत पड़े तो मैं अलग से इसकी वीडियो बनाऊंगा, हाइजेंस वेव थ्योरी की, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की, और थॉमस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था पूरी डिटेल से। लेकिन अभी आपको उस चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो, तो यहां से हम कुछ कुछ लाइट के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है। तो लाइट से, जो लाइट के सोर्स से क्या निकलता है? तो सर लाइट के सोर्स से पैकेट ऑफ फोटोन्स निकलते हैं, बहुत सारे फोटोन पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है, इतने क्लियर है। तो क्या बोलेंगे कि लाइट जो है हमें सेंस ऑफ विजन देता है। ये सारा रफली वर्क है आपका, रफली है। लाइट जो सेंस ऑफ विजन देता है, प्रकाश भौतिकीकरण है जिसकी सहायता से हम किसी भी चीज को देख पाते हैं। प्रकाश ऊर्जा का भी एक रूप है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए जरा स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? अच्छा, एक बात बताना, तुम ही बताओ बाबू रे, तुम ही बताओ कि जो लाइट है ना आपके पास पहुंचती है, कहीं से तो लाइट आपके पास आती है। तो अगर एक जगह से दूसरे जगह अगर कोई चीज आता है, पार्टिकल्स, एक जगह से दूसरे जगह अगर कोई पार्टिकल्स चल के आता है तो क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं, मोशन बोलते हैं, ठीक है, मोशन तो बोलते हैं। विद रिस्पेक्ट चेंज पोजीशन होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी को तो बोलते हैं मोशन, यानी गति,
ठीक है, समय के साथ स्थिति में परिवर्तन। तो लाइट अगर वहां पर है और मेरे पास लाइट आ गई तो मेरे पास लाइट चल के आई है, और चल के आई है किसी टाइम में आई है, इसका मतलब उसके पास कुछ स्पीड है। तो बताओ लाइट की स्पीड कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर होती है पर सेकेंड। यानी कि लाइट जो है ना बाबू, 1 सेकंड में 30 करोड़ मीटर, कितना? 30 करोड़ मीटर चलती है। 3 के ऊपर 8 जीरो। अगर मैं बोलूं किलोमीटर में बताना, किलोमीटर में बताना, तो तुम क्या करोगे? डिवाइड बाई 1000 कर दोगे। जब तुम डिवाइड बाई 1000 करोगे तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आएगा 1 2 3 4 5 किलोमीटर। क्या हो गया बाबू? किलोमीटर पर सेकेंड। यानी कि 1 सेकंड में जो लाइट है ना, 1 सेकंड में जो लाइट है ना, इतना किलोमीटर पर सेकेंड चलती है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, चलो। अच्छा, एक और बात बताओ जरा, कि लाइट की तो बात हो रही है, तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं साउंड की स्पीड बताना, साउंड की स्पीड कितनी होती है? तो तुम बोलोगे सर साउंड की स्पीड तो 340 मीटर पर सेकंड होती है। अगर लाइट 1 सेकंड में इतना किलोमीटर या इतना मीटर चलती है, तो साउंड 1 सेकंड में बस 340 मीटर चलती है। इसीलिए हम लोग जब देखते हैं कि बिजली चमकती है आसमानों में, तो वहां से पहले लाइट हमारे पास दिखाई देती है, पहले लाइट आती है, लाइट को हम लोग देखते हैं कि अरे भाई लाइट आ रही है, हाँ लाइट आ रही है, और फिर उसके बाद साउंड आती है धीरे 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 धीरे, ठीक है, धीरे 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 धीरे। चलो, तो इसको नोट कर रहे हैं, नोट करो, रफली नोट करना है। चलिए मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए। चलो बाबू, हो गया? ठीक है। हम हवा तुम्हें तो सांस चलती है। अच्छा सोचो जरा, हम लोग लाइट की स्पीड से कहीं जाते आते लाइट की स्पीड से मामा गाँव जाना होता, लाइट की स्पीड से नाना गाँव जाना होता, लाइट की स्पीड से कहीं कहीं जाना होता घूमने हम लोग को, तो कितना अच्छा होता कितना अच्छा होता। हाँ, क्लियर है? चलिए, तो उसके बाद अभी हम लोग क्या देखते हैं, अब कुछ कुछ बातें हैं हमारे पास। अच्छा, एक बात बताना जरा, बेसिक सी बातें हैं, ठीक है, बेसिक सी बातें, बेसिक सी बातें लाइट के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं कि बाबू यहाँ पर एयर है, ठीक है, एयर है, ठीक है, एयर है, और यहाँ पर वाटर है। यहाँ पर क्या है? एक जगह एयर है, एक जगह वाटर है। तो मैं बोलूंगा कि ये पूरा एक एयर है, ठीक है, ये पूरा एक एयर है, ये एयर के पार्टिकल्स है, ये एयर के पार्टिकल्स है, एयर के पार्टिकल्स। ये रहे किसके पार्टिकल्स? पार्टिकल्स ऑफ एयर, पार्टिकल्स ऑफ एयर, यानी कि यह हवा के कण है। हवा के क्या है बाबू? सर हवा के कण है। चलिए, तो अगर मैं यहाँ से लाइट रे भेजता हूँ, ठीक है, यहाँ से लाइट रे भेजता हूँ, और फिर एक वाटर का ये पार्टिकल्स है, ठीक है, वाटर के पार्टिकल्स है, वाटर के ये पार्टिकल्स है, बहुत नज़दीक नज़दीक वाटर के पार्टिकल्स है, ठीक है, ये वाटर का पार्टिकल्स रहा, ठीक है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल 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 समझ में आ रहा है सर। चलिए, समझ में आना चाहिए। ये पार्टिकल्स ऑफ वाटर है, पार्टिकल्स ऑफ वाटर है, यानी कि यह पानी के कण या जल के कण है, ठीक है, जल के कण है, ठीक है। तो देखिए, जब लाइट चलती है तो अलग अलग मीडियम में चलती है। जैसे मेरे पास लाइट रे आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आपके पास लाइट रे आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम में बल्ब जल रहा है, सर बिल्कुल बल्ब जल रहा है, बल्ब से लाइट रे निकल रही है, बिल्कुल हाँ सर दिखाई दे रही है, निकल रही है। तो बल्ब से लाइट रे निकल रही है, आपके पास आ रही है, तुम बोलोगे हाँ सर आ रही है। मैं बोलूंगा बताओ हवा में आ रही है कि पानी में आ रही है? तुम बोलोगे सर मेरे पास तो रूम में बैठा हूं तो पानी थोड़ी है, हवा ही है, तो हवा में लाइट आ रही है। तो हवा एक मीडियम हो गया, लाइट का चलने का एक मीडियम हो गया। उसी तरीके से लाइट जो है मीडियम में चलती है। तो अभी लाइट में अगर एयर में चले ना, तो बताओ स्पीड इसकी और इसकी स्पीड, अगर मान लो यहाँ पर लाइट रे चल रही है तो यहाँ पर स्पीड, दोनों में स्पीड क्या होगी? यानी कि अगर यहाँ पर मैं लिखूं, ठीक है, यहाँ पर लिखूं, इसको देखो बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग रेयर मीडियम, ठीक है, इसको बोलते हैं रेयर मीडियम। रेयर मीडियम का मतलब होता है बाबू विरल माध्यम। क्या होता है? विरल
माध्यम, विरल माध्यम। और इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है बाबू, एयर के रिस्पेक्ट में, एयर के उपेक्ष, एयर के सापेक्ष, ठीक है, हवा के सापेक्ष ये क्या है, पानी। तो ये क्या है बाबू, सघन है। क्या है, सघन है। सघन को हम लोग बोलते हैं डेंस। डेंस, डेंस मतलब कुछ गढ़ा टाइप का, कुछ सघन, कुछ घना, ठीक है। हवा से तो घना ही होगा पानी। जैसे हम लोग तेज दौड़े, तेज दौड़े, तेज दौड़े, और हवा में दौड़ रहे, हवा में दौड़ रहे, तो हवा में दौड़ रहे हैं तो हमारी स्पीड, दौड़ने की स्पीड, ठीक है, दौड़ने की स्पीड क्या होती है, कुछ ज़्यादा होती है। अगर पानी में आपको दौड़ा दिया जाए तो बोल बताइए स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। तो वही बात है। तो ये हमारा रेयर मीडियम, ये हमारा डेंस मीडियम। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, ठीक है, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो रेयर मीडियम है, ठीक है, वो ग्रेटर देन होगी डेंस मीडियम से। क्या मैं ये बातें बोल सकता हूँ? हाँ सर, बिल्कुल बोल सकते हैं। यानी कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है बाबू, प्रकाश की चाल सघन माध्यम के अपेक्षा, सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है बाबू, ज्यादा होती है, ठीक है। रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है, डेंस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। यानी कि एयर में ज्यादा होगी, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, ठीक है, क्लियर है। तो इसी को हिंदी में कैसे लिखा गया है, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा ज्यादा होती है, और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की अपेक्षा कम होती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए नोट कीजिए, फटाक से नोट कीजिए। चलिए, हो गया। तो ये तो कुछ बेसिक था जो आपको मैंने अभी बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, अभी हम लोग इतना लाइट रे के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखिए ये लाइट रे आखिर में, ये जैसे ये हमारे पास क्या है, सन है, मान लेते हैं ये सन है, और सन से लाइट निकलती है, ठीक है, सन से लाइट रे निकलती है, ऐसे कुछ करके सन से लाइट रे निकल रही है, सन से लाइट रे निकल रही है, सन से लाइट रे निकल रही है, सन से लाइट रे निकल रही है। तो जो सन से, वास्तव में कुछ ऐसा नहीं होता है कि सन के चारों तरफ डंडा लगा दिया है, ठीक है, ऐसा वास्तव में नहीं होता है कि बल्ब जल रहा है, कैंडल जल रही है, और कैंडल फ्लेम है, वहाँ से आपको लाइट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वास्तव में ऐसे नहीं कि कोई डंडा या कुछ ऐसा तीर वगैरह कोई कर दिया है। हम एक इमेजिन करते हैं कि जो लाइट है सीधी रेखा में चलती है, ठीक है। अभी हम लोग देखना पीछे कि लाइट जो है सीधी रेखा में चलती है, तो उसी सीधी रेखा को दर्शाने के लिए ऐसा हम लोग एरो का यूज करते हैं। किसका बाबू, एरो, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रे। इस एरो को क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। रे का मतलब एक इसका एंड पॉइंट होता है, बाकी चलता जाता है, ठीक है। एक इसका अंत बिंदु होता है, अंत बिंदु के बाद ये चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है इन्फिनिटी की ओर, ठीक है। तो ऐसे कुछ करके दिखाते हैं। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है। ये क्या है बाबू, रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि किरण को दिखाने का, किरण को सूचित, ठीक है, करने का संकेत है, ठीक है, संकेत है। उसी को ऐसे लिख सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रे, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारी बेसिक अभी चल रहे हैं। अब आखिर में लाइट रे, आखिर में जो लाइट रे है टकराती है अलग अलग चीज़ों से, तभी तो आकर उससे टकराती है। जैसे मैं आपको दिख रहा हूँ अभी, बोलो हाँ सर आप तो दिख रहे हो, लाइट रे मेरे ऊपर आ रही है, बोलो बिल्कुल सर आ रही है। तो लाइट रे मेरे ऊपर आ रही है, फिर टकराकर तुम्हारी आंखों पर जा रही है, तभी मैं तुमको दिख पा रहा हूँ, ठीक है। और देखो जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं कि यह जो ऑब्जेक्ट है वो अपारदर्शी है। अपारदर्शी का मतलब क्या होता है, इसको कोई भी पार नहीं कर सकता, कोई लाइट रे पार नहीं करेगी, ठीक है। जैसे ये लाइट रे यहाँ से, मान लो यहाँ से लाइट रे आई, ठीक है, लाइट रे आई है और यहाँ से टकराई, टकराने के बाद फिर लौट गई, ठीक है, टकराने के बाद लौट गई, और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, तो मुझे अब क्या दिखाई देगा, मुझे क्या दिखाई देगा, ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। अब यहाँ पर अलग अलग लाइट रे आ रही है, टकरा कर आंखों पर जा रही है, लाइट रे आ रही है, टकरा कर आंखों पर जा रही है, लाइट रे आ रही है, टकरा कर आंखों पर जा रही है। तो ये पूरा का पूरा मुझे
ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो ऐसा होता है कि लाइट रे आती है, टकराती है और हमारी आंखों पर जाती है, इसीलिए हम वस्तुओं को देख पाते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है। अब ये भी बात आता है कि सर हम किसी अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग कलर से कैसे देख पाते हैं। जैसे अभी मैं जो शर्ट पहना हूँ आपको वाइट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ब्लू मार्कर से लिखा हुआ है आपको ब्लू दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये सारा बात। बाल, हमारा बाल या तुम्हारा बाल कैसा दिखाई दे रहा है? ब्लैक दिखाई दे रहा है। तो ये कलर में डिफरेंस कहाँ से आ गया? कलर में डिफरेंस, अगर सर क्या पागलों जैसा बात करता है, आप व्हाइट पहने हो तो व्हाइट ही तो दिखाई देगा, ब्लैक जो हमारा हेयर है वो ब्लैक है तो ब्लैक ही तो दिखाई देगा। तो बाबू इसके पीछे हम लोग जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जब बात कर रहे थे ना कि लाइट वेव है, लाइट, तो वास्तव में क्या होता है कि लाइट रे जो आ रही है ना वेव के फॉर्म में ऐसे जाती है, तो अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट जाती है, अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट जाती है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझो। लाइट रे आती है, टकराकर हमारी आंखों पर आती है, तो लाइट रे के पास अलग अलग वेवलेंथ होती है। जैसे वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? देखो, वेवलेंथ का मतलब जैसे ये कोई लाइट रे है, ठीक है, और इसकी वेवलेंथ ये, ठीक है, जिसको हम लोग स्ट्रिंग और रॉड बोलते हैं, ये यहाँ से इसकी ये पूरी एक लेंथ है, पूरी एक क्या है बाबू? लेंथ है। ये एक वेव है और वेव की ये लेंथ है। तो इसकी मान लो वेवलेंथ है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, मान लो 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। फिर अगर मैं छोटा वेवलेंथ वाली कोई वेव लाता हूँ, ये यहाँ से यहाँ की इसकी जो लेंथ आ गई, ये कितना आ गया? मान लो ये आ गया 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो वास्तव में होता क्या है, जो चीज आपको ब्लैक दिखाई देता है, कोई भी चीज आपको रेड दिखाई देता है, तो लाइट पहले आती है वेव के फॉर्म में, ठीक है, लाइट आती है भैया वेव है। जैसे हम लोग अभी देखें लाइट जो है विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तो लाइट आ रही है, टकराने के बाद आपकी आंखों पर जा रही है। तो जब टकराई तो मेरा जो वेवलेंथ है एक ऐसा वेवलेंथ गया है, ठीक है, लाइट जो आपको रेड दिखाई दे रहा है या ब्लैक दिखाई दे रहा है, तो ऐसा वेवलेंथ गया है आपके पास कि वो आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब बोलोगे कि पता कैसे चला कि आप व्हाइट पहने हो? तो व्हाइट वाला ही वेवलेंथ जाएगा तो दिखेगा। हमारे केमिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। किस पर? हमारे केमिकल स्ट्रक्चर पर, रासायनिक संरचनाओं पर निर्भर करता है। लाइट आती है और यहाँ से किसके केमिकल स्ट्रक्चर ऐसा है कि यहाँ से जो वेवलेंथ जा रही है ना, आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको व्हाइट दिखाई दे रहा है। जब आप हाइजेंस का थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था कि रोशनी प्लस रोशनी बराबर अंधेरा वाला, ठीक है। वहाँ पर आप वो क्या कर दिए थे ना कि लाइट और लाइट को मिलाकर डार्क कर दिए थे। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि लाइट को और लाइट को मिलाकर डार्क कर देना? जब हाइजेंस का हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा कि लाइट है और लाइट है। लाइट को, दो लाइटों को, दो अलग अलग वेवलेंथ वाली लाइट को मिलाकर इधर डार्क आपको दिखाई दे रहा था, ठीक है। तो वेवलेंथ जब किसी भी चीज से टकराती है तो अलग तरीके के वेवलेंथ निकलती है। जैसे लाइट आई, टकराई, मान लो लाइट आ रही है, उसका कुछ अलग वेवलेंथ है, टकराई और जा रही है तुम्हारे पास तो उसका अलग वेवलेंथ हो गया, ठीक है। मान लो इस ऑब्जेक्ट से टकराई तो कुछ इसका दूसरा वेवलेंथ जा रहा है हमारे आंखों के सामने। तो लाइट डिपेंड करता है, पता है किस पर? लाइट का जो कलर है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो कलर है देखने का, तो जो देखते हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर की डिफरेंट आ रहा है, वो लाइट के वेवलेंथ पर डिपेंड करती है, ठीक है। लाइट के वेवलेंथ पर, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं तरंगदैर्घ्य, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? तरंगदैर्घ्य, ठीक है, जिसको वेवलेंथ बोलते हैं। तो कलर डिपेंड करता है हमारे किस पर बाबू? वेवलेंथ पर। अलग अलग वेवलेंथ होगी तो अलग अलग कलर की ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देती है। चलो, तो इतना क्लियर है, इसको मिटाते ही रेज करते हैं। अगला अब हम अपने टॉपिक पर चलते हैं, क्लास 10th के, जहाँ से पूरी कहानी होने वाली है हमारी। नोट्स वगैरह बनाते चलेंगे हम लोग, ठीक है, और मैं आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड करूंगा, उसकी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, तो अब देखिए, जैसे कुछ बातें हैं कि प्रकाश तो हम लोग समझ गए, ठीक है, प्रकाश तो हम लोग समझ गए, हाँ सर, प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसकी वजह से हमें बाहर की चीज़ें दिखाई देती हैं। फिर उसके बाद ये जो प्रकाश चलती है, प्रकाश अलग अलग मीडियम में चलती है। मान लो प्रकाश के पास कोई एक पारदर्शी पदार्थ आ गया, ठीक है, पारदर्शी पदार्थ जिसको हम लोग ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट आ गया। तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है बाबू? कि लाइट रे है, एक ऑब्जेक्ट है, लाइट रे इधर से अगर जा रही है तो इसको पार करके इधर से निकल जाएगी। यही तो होता है ट्रांसपेरेंट का मतलब। कि जैसे एग्जाम्पल सर दीजिए, एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ग्लास है,
ठीक है, ग्लास है, वाटर है, ग्लास है, वाटर है। तो ये एग्जाम्पल दो हमारे पास है, ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। तो पारदर्शी पदार्थ का मतलब क्या है कि वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश होकर पार हो जाए, ठीक है, जिसको हम लोग ट्रांसपेरेंट पदार्थ बोलते हैं। ठीक है सर, इतना बात क्लियर है। दूसरा जो हमारे पास है वो है अपारदर्शी। क्या है बाबू? अपारदर्शी। अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ किसे बोलते हैं बाबू? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे मान लो ये आपके सामने ईंट रख दिया गया है, ठीक है, ईंट, ये क्या है? ब्रिक। ब्रिक, ये ईंट है हमारे सामने। तो मान लो यहाँ से लाइट रे गई, लाइट रे गई, लाइट रे गई, इसको अब पार नहीं करेगी, रिफ्लेक्ट होकर इधर उधर चली जाएंगी, रिफ्लेक्ट होकर इधर उधर चली जाएंगी। और कैसे रिफ्लेक्शन होता है अभी हम लोग आएंगे, अभी टेंशन नहीं लेना, कैसे रिफ्लेक्शन होगा अभी हम लोग आएंगे। तो लाइट रे ऐसे जाएगी और इधर उधर टकरा जाएगी, वो इसको पार नहीं करेगी। जब इधर पार नहीं करेगी तो हम इसको बोलेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये अपारदर्शी है, यानी कि ओपेक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ है। ठीक है, ईंट है, हो गया, बेंच हो गया, टेबल हो गया, दीवार हो गया, ये बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद है पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ क्या होती है बाबू? पारभासी पदार्थ, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखो, इसका मतलब है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ से लाइट रे गई, लाइट रे बहुत सारी गई, और कुछ लाइट रे बस ही गई, लाइट रे बहुत सारी लाइट रे गई, और लाइट रे का कुछ ही पार्ट इसको पार कर पाया। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग बोलते हैं घिसा हुआ कांच ले लो, घिसा हुआ कांच है हमारे सामने, घिसा हुआ कांच, ठीक है, या तेल लगा कागज, करके देखिएगा। कांच लीजिएगा, उसको घिस लीजिएगा, ठीक है, कांच ग्लास लीजिएगा, उसको घिस लीजिएगा, फिर लाइट रे वहां से देखिएगा कि पूरी पूरी जा रही है कि नहीं जा रही है। फिर कागज लीजिएगा, पेपर लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा आप ऑयल, ठीक है, उसको ऑयल से मालिश कर दीजिए। तो जब ऑयल लगाइएगा तो दिखेगा कि लाइट रे कुछ जा रही है, कुछ नहीं जा रही है। तेल लगा हुआ कागज, कागज ये रहा, ठीक है। तो गमन के हिसाब से, ठीक है, गमन के आधार पर जो हमारे पास पदार्थ आ रही है वो तीन तरीके का आ रही है: पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ किसे बोलेंगे? वैसा पदार्थ जिनसे प्रकाश होकर पार हो जाती है, पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। नोट्स वगैरह पूरा बनवाएंगे, डिफिनीशन उतना लिखना जरूरी नहीं है। अपारदर्शी पदार्थ किसे बोलेंगे? वैसा पदार्थ जिनसे लाइट रे नहीं पार होती है, ठीक है। पारभासी किसे बोलेंगे? जिनसे लाइट रे का कुछ पार्ट पार होता है, कुछ पार्ट नहीं पार होता है, उसको बोलेंगे पारभासी पदार्थ। क्या बोलेंगे बाबू? पारभासी पदार्थ। फिर उसके बाद देखिए, अगर एक बात बताइए जरा, तो चलो इसको मैं इरेज करता हूँ। चलिए, अब कुछ हम लोग देखते हैं, इसका जो थ्योरेटिकल मेन पार्ट है उस पर आते हैं। ये तो बात समझ में आ गई, प्रकाश और ये सारा चीज। अच्छा, जो लाइट रे बाबू चलती है, ठीक है, जो लाइट रे चलती है, अलग अलग ऑब्जेक्ट से टकराती है। जैसे मान लो यहाँ पर मैं एक मिरर है, ठीक है, ये मिरर आ गया। क्या आ गया? मिरर। घर में मिरर होता है, ठीक है, और मिरर का हम लोग यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि ये प्लेन मिरर है। क्या है बाबू? प्लेन मिरर है, ठीक है, एक मिरर है, प्लेन मिरर है, समतल दर्पण। इसका समतल दर्पण का मतलब क्या होता है? इसकी जो सरफेस है ना, बिल्कुल प्लेन होगी, बराबर। तो मान लो यहाँ से कोई लाइट रे आ रही है ऐसे कुछ करके, और यहाँ से चली जा रही है, ठीक है सर। चली जाती है क्या? बिल्कुल चली जाती है यार, शीशे में टॉर्च से मारना, देखना चली जाती है कि नहीं चली जाती है। तो लाइट रे आई और चली गई। तो एक बात बताइए कि इस लाइट रे का कुछ नाम है? बिल्कुल नाम है। इस लाइट रे को बोलते हैं हम लोग आपतित किरण। क्या बोलते हैं बाबू? आपतित किरण, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। इसका भी सर कुछ नाम है क्या? बिल्कुल नाम है बाबू, इसका भी नाम है। इसका नाम है बाबू परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। परावर्तित किरण मतलब रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। बात समझ में आ रहा है? तो इस पर
चलिए ऐसे गई। अच्छा मान लो अगर ये प्लेन मिरर नहीं होता, अगर ये प्लेन मिरर नहीं होता, मान लो कुछ ऐसा उठपटांग मिरर है, ठीक है, कुछ उठपटांग मिरर है, ठीक है, तो यहाँ से लाइट रे आई है, ठीक है, और यहाँ से लाइट रे आई तो ऐसे कुछ चली गई, यहाँ से लाइट रे आई ऐसे चली गई, यहाँ से लाइट रे आई ऐसे चली गई, यहाँ से लाइट रे आई ऐसे चली गई, ठीक है, ठीक है। तो अब एक बात ध्यान दीजिए, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, ये प्लेन मिरर है, लाइट रे आई बिल्कुल सीधी गई है, तो यहाँ पर अगर प्लेन मिरर पर इस लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ है, क्या हुआ है, रिफ्लेक्शन हुआ है, लाइट का आना और टकरा कर चले जाना, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। लाइट आई है और उसी मीडियम में टकरा कर चली भी गई है, लाइट आई और उसी माध्यम में टकरा कर चली भी गई है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए बोलिए क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो लाइट का हो गया रिफ्लेक्शन। तो अगर प्लेन मिरर पर रिफ्लेक्शन हो ना, ऐसा सरफेस होना चाहिए जिसका सरफेस बिल्कुल स्मूथ हो, ठीक है, जिसका सरफेस क्या हो बाबू, सरफेस एकदम स्मूथ हो, ठीक है, प्लेन स्मूथ हो, अगर सरफेस ऐसा है तो ऐसे को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्या बोलते हैं बाबू, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग नियमित परावर्तन, याद रहेगा, हाँ सर याद रहेगा। नियमित परावर्तन किसे बोलेंगे, ऐसा कोई सरफेस है जो बिल्कुल प्लेन है, ऐसा कोई सरफेस जो बिल्कुल प्लेन है, स्मूथ है, अगर वहां पर लाइट रे जाएगी तो बिल्कुल एकदम रेगुलर रिफ्लेक्ट करेगी, क्या करेगी बाबू, रेगुलर रिफ्लेक्ट करेगी। अच्छा अगर ये आपका ये ऐसा कोई उठपटांग मिरर आ गया, ठीक है, उठपटांग कोई सरफेस आ गया, तो यहाँ पर क्या रेगुलर होगा क्या, नहीं, यहाँ पर होगा, और पता है इसको रेगुलर रिफ्लेक्शन को बोलते हैं, इसको स्पेकुलर भी बोला जाता है, ठीक है, स्पेकुलर। इसको क्या बोलेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलेंगे अनियमित परावर्तन, क्या बोलेंगे बाबू, अनियमित परावर्तन, ठीक है। लेकिन आप एक चीज और गौर कीजिए कि इन दोनों रे के बीच, यानी कि इंसिडेंट रे और सर आप रिफ्लेक्टेड रे की बात कर रहे हैं, मैं बोलूँ बिल्कुल सही बाबू, इन्हीं दो रे की मैं बात कर रहा हूँ। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में क्या आपको एंगल बनते हुए दिखाई दे रहा है, हाँ सर यहाँ पर तो एंगल बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो इन एंगल के बीच का रिलेशन बताने के लिए ना हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते इसमें। अब ये नॉर्मल क्या है सर, नॉर्मल वास्तव में कुछ डंडा वगैरह नहीं है, कैसे कर दिया गया है। नॉर्मल इन दोनों के बीच के रिलेशन को दिखाने के लिए एक बोल सकते हैं इमेजिनरी लाइन है, क्या है, काल्पनिक रेखा है। तो इसमें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीचों बीच एक हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू नॉर्मल, क्या बोलते हैं, नॉर्मल, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभिलंब, ठीक है, अभिलंब। तो यहां से देखो, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है, इस वाले एंगल को यानी कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे वाले बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल आई, और इस एंगल आई का नाम है आपतन कोण। क्या नाम है बाबू, आपतन कोण, ठीक है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल। और इस आर वाले, इस रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल आर बनता है, और इसको हम लोग बोलते हैं बाबू परावर्तन कोण बोलते हैं, या इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या, रिफ्लेक्टेड रे। और इसको दिखाते कैसे हैं, एंगल आर से, और इसको दिखाते कैसे हैं, एंगल आई से, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अलग अलग नॉर्मल होगा, देखो इसका नॉर्मल कुछ ऐसे होगा, इसका नॉर्मल कुछ ऐसे होगा, इसका नॉर्मल ऐसे होगा, और इसका नॉर्मल ऐसे होगा। तो यहाँ पर भी आई बन रहा है, यहाँ पर भी आर बन रहा है, यहाँ पर भी आई बन रहा है, यहाँ पर भी आर बन रहा है, ठीक है, सभी में आई और सभी में आर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जब हम आगे पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे तो आपको एक रूल पढ़ना है जो सेकंड रूल बोला जाता है। अभी मैं आपको बता देता हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकंड रूल क्या बोलता है कि एंगल आई जो होता है ना हमेशा एंगल आर के बराबर होगा। यानी कि ये अगर एंगल आपका थीटा डिग्री है तो ये भी एंगल आपका थीटा डिग्री होगा। अगर ये एंगल आपका
एक मिनट, ये एंगल आपका थीटा डिग्री है तो ये भी थीटा डिग्री होगा, ठीक है। कोई बड़ा बड़ा या छोटा नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बताता है, उसका सेकंड रूल, कि अगर आपतन कोण जितना है उतना ही परावर्तन कोण होगा। क्या इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर होंगे? बोलो हाँ या ना? नहीं, नहीं होंगे। नहीं होगे, अभी फंसोगे तुम, नहीं होगे बिल्कुल। अरे यार होगा भाई, क्यों नहीं। देखो यहाँ पर नॉर्मल कैसे डाला गया है, इसका नॉर्मल ये है, ठीक है, इसका नॉर्मल ये है, इसका नॉर्मल ये है। तो नॉर्मल डाला गया है कैसे, तो नॉर्मल इसका इस तरीके से आया है। तो यहाँ पर भी इसके लिए भी, इस उटपटांग मिरर के लिए भी एंगल आई और एंगल आर जो होगा बाबू वो बराबर होगा। एंगल आई और एंगल आर जो होगा बाबू वो बराबर होगा, ठीक है। क्लियर है? हाँ, कोई भी मिरर हो, कोई भी सरफेस हो, हमेशा एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। इतना क्लियर रखो, इतना ध्यान रखना है। चलो मिटाएं। चलो अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन लाता हूँ, ठीक है, कुछ क्वेश्चन लाता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग और चलेंगे डिफिनीशन वगैरह पर। कुछ क्वेश्चन है एंगल आई बराबर एंगल आर से। अच्छा, एक और मजेदार क्वेश्चन करें क्या? एक मजेदार क्वेश्चन करें, आइए जरा। जैसे पहले ये कर लेते, नहीं तो भूल जाओगे। अभी हम लोग क्या सीखे, एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के। जैसे मैं बोलूँ आपके पास एंगल आई बराबर है 30 डिग्री, तो बताओ एंगल आर बराबर, क्या सर मजाक कर रहे हो, 30 डिग्री होगा? यही बोलोगे, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ बाबू एंगल आई बराबर है 45 डिग्री, तो बताओ एंगल आर बराबर कितना होगा? सर 45 डिग्री होगा, यही होगा, ठीक है। ये मैं बोल दूँ अगर एंगल आई, ठीक है, एंगल आई बराबर है 60 डिग्री, तो एंगल आर बराबर क्या होगा? ऑब्वियसली सर 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, इस केस में बताना जरा, इस केस में ये प्लेन मिरर है, अगर प्लेन मिरर की एकदम बिल्कुल परपेंडिकुलर, ठीक है, बिल्कुल एकदम लंबवत, लंबवत, बिल्कुल एकदम लंबवत अगर गिर रही है इस प्लेन मिरर पर, ये मिरर कैसा है बाबू? प्लेन मिरर है। ये मिरर कैसा है? प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है। ये मैं बार बार कांटा नहीं उगा रहा हूँ, ध्यान देना। ये मिरर के पीछे पेंट किया रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कलई किया हुआ है, कलई। और ये सिल्वर कोटेड होता है। क्या होता है बाबू? सिल्वर कोटेड, सिल्वर कोटेड, ठीक है, चांदी का परत होता है। फिर नहीं सोचा कि कांटा उगा रहा हूँ मैं। तो लंबवत अगर कोई लाइट रे अगर इस प्लेन मिरर पर गिर रही है, बिल्कुल एकदम ऐसे सीधा लंबवत गिर रही है, तो इसका रिफ्लेक्शन भी क्या होगा बाबू? ऐसे ही जाएगा, जिधर से आई थी वैसे ही सीधी चली गई, ठीक है, जिधर से आई थी वैसे चली गई। तो इसमें बताओ तुम्हारा एंगल आई क्या होगा? इसमें बताओ एंगल आई क्या होगा? बोलो, इसमें बताओ एंगल आई क्या होगा? नॉर्मल भी कहाँ बनाओगे? नॉर्मल भी कहाँ बनाओगे? नॉर्मल यहीं पर बनाओगे, नॉर्मल नॉर्मल इसी पर बनेगा, इसी पर नॉर्मल बनाओगे। इसका एंगल आई क्या होगा? 90 डिग्री। कितने लोग हैं जो एंगल आई बोल रहे हैं 90 डिग्री होगा? एंगल आई 90 डिग्री, तो एंगल आर भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, ये बोल रहे हो? एंगल आई और एंगल आर 90 डिग्री होगा? ये गलत है। एंगल आई और एंगल आर 90 डिग्री नहीं होगा। एंगल आई जो होगा ना हमारा बाबू, एंगल आई होगा आपका 0 डिग्री, एंगल आर भी होगा आपका 0 डिग्री। अब तुम चिल्लाओगे, अब तुम चिल्लाओगे, अभी रुको यार, ठहरो जरा। अभी तुम ये बोलोगे सर यहाँ तो 90 डिग्री पर गिर रहा है इंसिडेंट रे, ठीक है, और यहाँ पर आप बता रहे हो कि, अच्छा मैं तुमसे पूछूं, यहाँ पर आप बोलोगे कि आप बता रहे हो कि 0 डिग्री होगा, मैं पूछूंगा अगर ये मिरर नहीं होता लाइट रे किधर आती? बिल्कुल सर सीधी आती। तो यहाँ से लाइट रे कितना घूम गई है बताना जरा, लाइट रे कितना घूम गई है? 180 डिग्री घूम गई है, 180 डिग्री घूम गई है ना। यहाँ से लाइट रे बिल्कुल 180 डिग्री घूमी है, 180 डिग्री घूम गई है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चलो ठीक है। तो यहाँ से देखो तुम्हारा जो एंगल आई आएगा ना वो 0 डिग्री आएगा। जब एंगल आई 0 डिग्री आ गया तो तुम्हारा एंगल आर भी कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो कभी भूलना मत कि अगर कोई लाइट रे इस प्लेन मिरर पर बिल्कुल सीधा गिर रही है, कोई भी लाइट रे अगर प्लेन मिरर पर बिल्कुल सीधा गिरती है तो उसका एंगल आई और एंगल आर हमेशा 0 डिग्री होता है। क्या होता है बाबू? हमेशा 0 डिग्री होता है, ठीक है, हमेशा क्या होता है? 0 डिग्री होता है। चलो
ओ हो ओ हो। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपके सामने। मान लो कि तुम ही लोग बताओ ना कि सन से जो लाइट निकलती है, सन से जो प्रकाश निकलती है, तो सूर्य से जो प्रकाश पृथ्वी पर आती है, पृथ्वी पर वो कितना टाइम लेती है? पृथ्वी पर आती है तो तुम बोलोगे सर आने में अप्रोक्सीमेट जो होता है 8.3 मिनट लगता है। 8.3 मिनट लगता है, लगभग इतना ही लगता है। ठीक है, और आपके पास इस लाइट की स्पीड कितनी है? स्पीड ऑफ लाइट आपके पास कितनी है? तो तुम बोलोगे सर स्पीड ऑफ जो लाइट है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो मैं बोलूँगा तुमसे कि बाबू अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या? यानी कि डिस्टेंस बिटवीन, दूरी निकालना है, दूरी निकालना है आपका अर्थ एंड सन के बीच का, दूरी निकालना है अर्थ एंड सन के बीच का। तुम बोलोगे कैसे निकालूं? तो स्पीड का फॉर्मूला यूज करोगे। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बाबू? सर स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय। डिस्टेंस निकालना है आपको, डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा बाबू? बोलोगे सर डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। यही हो जाएगा, बिल्कुल सही है सर। तो स्पीड कितना दिया है? 30 करोड़ मीटर है पर सेकेंड। ठीक है, कितना जीरो? 8 जीरो, 2 2 4 2 6 7 8 मीटर। ठीक है, पर सेकेंड इंटू, अब 8 मिनट लगता है अप्रोक्सीमेट। हम लोग लेंगे बाबू 8 मिनट। 3 को डेसिमल में है तो उसको हटाओ पहले। 8 मिनट है, 8 मिनट है तो ये भी सेकंड है, इसको भी सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 60 से क्या करना पड़ेगा बाबू? मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 60 और 8 कितना हो जाएगा? 480 क्या आया? सेकेंड आया। ये सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 जीरो बढ़ेगा। 8 3 जा कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 24। ठीक है, तो ये 4 और प्लस में कितना लगा? 2, 4 3 जा 12, 12 और 13 14, यानी कितना कितना जीरो? 8 जीरो के बाद 9 जीरो, 3 4 5 6 7 8 9। या इसको लिख सकते हैं ऐसे 144 इंटू 10⁹ मीटर। कितना मीटर डिस्टेंस आया? किलोमीटर में चेंज करेगा तो 3 जीरो हटा देंगे तो कितना हो जाएगा? बोलो कितना हो जाएगा? 6। ठीक है, 6 हो जाएगा, यानी कि 144 इंटू 10⁶ किलोमीटर, इतना हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये छोटा सा सवाल था जो मैंने आपको करा दिया। चलिए फिर उसके बाद देखिए क्या है। फिर उसके बाद है आपके पास शैडो क्या होता है, ठीक है, इमेज क्या होता है। अब आते हैं इस पर, शैडो क्या होता है, इमेज क्या होता है। चलिए आगे क्या देख रहा हूँ कि आगे क्या पढ़ना है हम लोगों को। लाइट का रिफ्लेक्शन देख लिए, शैडो क्या होता है और रिफ्लेक्शन क्या होता है। चलिए अच्छा, है हमारे पास शैडो। क्या है बाबू? शैडो, जिसको हम लोग बोलते हैं छाया। ओ मेरी छाया, छाया। शैडो क्या होता है बाबू? छाया। अभी देखो ये छाया बन रहे हैं बोर्ड पर, क्या बोलो? छाया बन रहे हैं, हाँ बन रहा है छाया। अभी देखो मैं चल रहा हूँ, छाया बन रहा है, लाइट आ रही है और बोर्ड पर आपको छाया दिखाई दे रहा है। देखो ये छाया, पीछे पीछे शैडो बन रहा है, मेरे हाथ का शैडो बन रहा है। हाँ सर दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है सर। चलो ठीक है, तो जो ये शैडो बन रहा है कैसे बनता है? अब सोचो, अपने खुद से सोचो कैसे बनता होगा। ये लाइट रे आ रही है, ठीक है, लाइट रे आ रही है और लाइट रे के बीच में मेरा एक हाथ आ गया। हाथ कैसा है? हाथ ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो लाइट रे आई है और इतना पार्ट पर लाइट रे को मैंने क्या कर लिया? रोक लिया। जब इतने पार्ट पर मैंने लाइट रे को रोक लिया तो पीछे इतने पार्ट डार्क होता हुआ दिखाई देगा। तो बस यही छाया है कि छाया को हम क्या बोल सकते हैं कि प्रकाश के गमन पथ पर, ठीक है, प्रकाश के चलने वाली रास्ते पर, प्रकाश के गमन पथ पर जब कोई अपारदर्शी पदार्थ रख दी जाती है। क्या कर दी जाती है बाबू? रख दी जाती है। राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है, सारा नोट्स मिलेगा। रख दी जाती है तो उसके पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, एक अंधेरा क्षेत्र बनता है जिसे छाया कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू? छाया कहते हैं।
चलो क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मैं मान लो कोई ये चिंटू लाल है, यहाँ पर खड़ा है ऐसे कुछ करके, ठीक है, यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, और यहाँ से सन से लाइट निकल रही है, सन से लाइट निकल रही है, तो इसका जो छाया बनेगा कुछ यहाँ पर ऐसे बनेगा, ये चिंटू लाल का छाया ऐसे बनेगा, ऐसे, ये इसका एक शैडो बनेगा, लाइट रे जाएगी, लाइट रे को रोक लेगा, लाइट रे को रोक लेगा, लाइट रे को रोक लेगा, और यहाँ पर इसका शैडो ऑफ चिंटू लाल, शेडो ऑफ चिंटू लाल। ठीक है, और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, तिरम नहीं लगाना है। छाया क्या होती है, तो बिल्कुल डिफिनीशन और एकदम सिंपलेस्ट डिफिनीशन आपके सामने है कि सर छाया उसे बोलेंगे कि प्रकाश आ रही है, रास्ते में कुछ भी लगा दो तो प्रकाश लाइट रे इतने पार्ट पर रुक गई, पीछे अंधेरा क्षेत्र बनेगा, छाया बोलेंगे, पीछे अंधेरा क्षेत्र बनेगा, छाया बोलेंगे। ठीक है, तो प्रकाश के गमन पथ पर जब कोई अपारदर्शी पदार्थ रख दी जाती है तो उसके पीछे क्या बनता है बाबू, उसके पीछे सर अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे छाया कहते हैं। ठीक है, हाँ, जैसे बचपन में हम लोग डर के भाग जाया करते थे, छोटे छोटे पुन्नू पुन्नू सा होते थे तो देख के डर जाया करते थे कि भूत है, मम्मी बोलती थी बाबू भाग भाग, तो ये छोटे छोटे पुन्नू से, और हम लोग देखते थे कि ये तो पीछे क्या है भाई, और हम ही अपने ही शैडो को देखकर, उस समय तो फिजिक्स कौन पढ़ाए, उस समय फिजिक्स कौन पढ़ाए, उस समय फिजिक्स थोड़ी आती थी हम लोग को, तो उस समय देख कर हम डर कर भाग जाया करते थे अपने ही शैडो को। ठीक है, तो चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ, लिखना तो लिखिए फटाक से, रफली सारा कुछ याद है ना, सारा कुछ रफली मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बोलना नहीं है कि मास्टर कैसे कैसे लिखवा रहा है, सारा प्रोवाइड कर दूंगा मैं आपको नोट्स। चलिए फिर उसके बाद देखिए है बाबू नियमित परावर्तन, तो हम लोग देखे नहीं, अनियमित परावर्तन देख लिए। अच्छा, समतल दर्पण पर भी देख लिए किस तरीके से परावर्तन होता है, एक बार हम लोग एफवीडी बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ठीक है, समतल दर्पण पर, समतल दर्पण पर, समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन प्लेन मिरर, reflection of light on the plane mirror, on the plane mirror। चलिए देखिए जरा किस तरीके से होता है इसका रिफ्लेक्शन। तो आइए, ये पूरी ये क्या है सर, प्लेन मिरर है। ठीक है, पीछे क्या किया रहता है बाबू, सिल्वर कोटेड, रजतित किया रहता है, कलाई किया रहता है, हिंदी में बोलते हैं उसको सिल्वर कोटेड। ठीक है, यह है तुम्हारा सिल्वर कोटेड, सिल्वर कोटेड, चांदी की सर परत चढ़ाई रहती है। अब देखो यहाँ से लाइट रे आती है, हाँ सर आती है, इस लाइट रे को क्या बोलते हैं बाबू, सर इस लाइट को इंसिडेंट रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे। ठीक है, या आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण बोलते हैं सर। ठीक है, ठीक है बाबू, चलिए, और लाइट रे आने को मान लो इस ये बिंदु P है, ठीक है, इस बिंदु पर मिली और फिर ऐसे चली गई, तो पता है जब लाइट रे पहली बार जिस पॉइंट पर मिलती है ना, उसको पता है क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंसिडेंट पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट, या इसको आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन बिंदु क्या बोलते हैं सर, एक बार फिर से बताइए। अरे बाबू, आपतन बिंदु का मतलब है कि आपतित किरण दर्पण पर पहली बार जिस बिंदु पर आकर मिली है, पहली बार जिस बिंदु पर आकर गिरी है, वो उसका आपतन बिंदु, यानी कि P इसका इंसिडेंट पॉइंट है। और ये इसका क्या है बाबू, सर ये तो रिफ्लेक्टेड रे है, ये तो सर रिफ्लेक्टेड रे है, यानी कि परावर्तित किरण है। कौन सी किरण है, परावर्तित किरण। बीच में बाबू क्या था सर, बीच में तो नॉर्मल था, ये नॉर्मल है सर। और यहाँ पर एंगल कौन सा बनता है सर, आपने बताया एंगल I बनता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग आपतन कोण बोलते हैं,
इसको हम लोग आपतन कोण बोलते हैं, या इसको हम इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल दिखाते कैसे हैं सर? आपने बताया एंगल आई से दिखाते हैं। और इसको एंगल आर, इसको क्या बोलते हैं बाबू? परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड नहीं, रिफ्रैक्टेड अलग हो जाता है, वो अपवर्तन कोण हो जाता है, उधर ध्यान नहीं जाए, दूसरे चैप्टर में आएगा वो। ये आर, चलो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये चलो इसको इसका डायग्राम बनाओ फटाक से। हो गया? मिटाए 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 मिटाए, बहुत बढ़िया। अरे बहादुर है जी तुम लोग, साथ साथ लिख लेता है हमारे साथ। चलिए अब फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं किस पर रिफ्लेक्शन। फिर उसके बाद है फिर उसके बाद है, हाँ अभी देखो कुछ टर्म्स हैं जिसको डिफिनीशन में करना है। आपतित किरण है, आपतन बिंदु है, परावर्तित किरण है, अभिलंब है। अभी मैं आपको दिखा दिया आपतित किरण कौन सा था। तो इंसिडेंट रे जा रही थी वो आपका आपतित किरण है, ठीक है। और इसको मैं डिफिनीशन लिखाऊंगा कि जो किरण आती हुई प्रतीत होती है दर्पण की ओर, आपतित किरण होगी। जो किरण टकरा कर लौट गई, परावर्तित किरण है। और आपतित किरण जिस बिंदु पर दर्पण की मिली है वो आपतन कोण था, सॉरी आपतन बिंदु था। अभिलंब और आई के बीच में आपतन कोण बनता है। अभिलंब और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में परावर्तन कोण बनता है। तो ये सारा लिखवा दिया जाएगा, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। फिर प्रकाश के परावर्तन के नियम है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है ये भी मैं चलिए मैं आपको सिखाइए देता हूँ। प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थोड़ा देख रहा हूँ वीडियो कितना ज़्यादा समय हो गया, 56 मिनट होगा, कोई दिक्कत नहीं, 56 मिनट का है। चलिए तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, ध्यान देना विद्यार्थी गण, कृपया ध्यान दे, ये छूटने वाली आपका टॉपिक परीक्षा में आपको तंग करने वाला है, इसलिए विद्यार्थी गण कृपया ध्यान दे। क्या होता है ध्यान दीजिएगा। आपतित किरण लिखते हम लोग, पहला नियम आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक समतल में होते हैं। तीनों एक तल में या तीनों एक समतल में होते हैं। इसका मतलब क्या है बाबू? देखो इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ अभी आपको। जैसे ये क्या दिखाई दे रहा है? छापड़ नहीं मारूंगा, ध्यान दो। ये क्या दिखाई दे रहा है? सरफेस है। मैं थोड़ा इसका यूज करूंगा। ये लाइट रे ऐसे आई, ठीक है। ये देखो ये ऐसे है, लाइट रे ऐसे आई, ठीक है। और ऐसे आने के बाद ऐसे आई और ऐसे चल गई, ऐसे आई और ऐसे चल गई, बीच में नॉर्मल। ऐसे आई है, देखो ऐसे आई है, ऐसे चल गई है, बीच में नॉर्मल। तो जब एक 2D जियोमेट्री में जब जाती है ना लाइट रे, तो उसको बोलते हैं एक ही तल में जाती है। लाइट रे तो ऐसे भी जा सकती है, ऐसे आई है, ठीक है, ऐसे आई है और ऐसे होकर जा सकती थी, ऐसे आई है और ऐसे होकर जा सकती थी। और समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझ में आ रहा है? ध्यान दो। जैसे ये देखो प्लेन, ये बहुत समझना जरूरी है रे बाबू, बहुत दिक्कत होगा। ये देखो लाइट रे ऐसे आई है, ऐसे चली गई और बीच में नॉर्मल है। तो लाइट रे ऐसे आई है, ऐसे चली गई। तो लाइट रे मान लो ये थीटा डिग्री से आई है और थीटा डिग्री से चली गई। मान लो 30 डिग्री से आई, 30 डिग्री से चली गई। तो ये ऐसे आई है और ऐसे चली गई 30 पे। ये भी इसका इंसिडेंट, इसका आई एंगल 30, आर एंगल 30, ठीक है। तो लाइट ऐसे थोड़ा उठकर भी तो जा सकती थी 3D में, इसे उठकर भी तो जा सकती थी,
लेकिन ये इसका एक प्लेन नहीं होता, इसका ये सिर्फ एक प्लेन है, ठीक है, ये इसका सिर्फ प्लेन है, इसका ये और ये प्लेन नहीं है, इसका ये और ये प्लेन है, इसका ये और ये प्लेन है, ये प्लेन नहीं है, ये प्लेन नहीं है, ये प्लेन नहीं है। बात समझ में आ रहा है? चलो, तो ये कहानी है, तीनों एक ही तल में होती है, 2D में, इतना समझो कि 2 डायमेंशन में होगा, ठीक है। चलो फिर आगे है कि आपतन कोण तथा परावर्तन, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होगा बाबू? कोण के बराबर होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। चलिए डायग्राम बना देता हूँ फिर से दोबारा से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ये लो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, दोनों एक ही, देखो तीनों एक ही तल में होते हैं। ये इसका आपतन बिंदु होता है, आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर मिली है वो आपतन बिंदु। ये कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण मान लेते हैं, ठीक है, समतल दर्पण है। ये इसका आपतित किरण, ठीक है, ये इसका आपतित किरण, ये इसका परावर्तित किरण, इसका परावर्तित किरण, ठीक है, और ये इसका अभिलंब, इसका अभिलंब। तो तीनों एक ही तल में है, खिचक खिचक, तीनों एक ही तल में है, ठीक है, कोई ऐसे उठा नहीं है, तीनों एक ही तल में, 2D में, ठीक है। तो ये इसका आपतन कोण हुआ, देखो आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते थे। ये होता है हमारा प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। और ये एंगल जो आई है और ये जो एंगल आर है, दूसरे नियम के अनुसार एंगल आई बराबर होगा एंगल आर की, एंगल आई बराबर होगा एंगल आर की। चलो लिखना है तो लिखो, हो गया। चलिए मिटा दिया जाए। चलिए देखो बाबू, आगे है प्रतिबिंब, इमेज, ठीक है, भी थोड़ा सा लंबा जाएगा। इमेज पढ़ लेते हैं सिर्फ आज हम इमेज को कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। तो फिर इमेज के बाद ये हमारा लेक्चर बंद हो जाएगा, तो इसको पार्ट 1 में रखा जाएगा। पार्ट 1 में आपका इमेज तक रहेगा, ध्यान में रखना है। फिर अगली जब क्लास लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो इमेज के बाद से स्टार्ट करेंगे, और मैं इतना नोट्स आपको यूट्यूब पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, घबराने की कोई टेंशन नहीं है। चलिए आइए, इमेज क्या होती है, मैं थोड़ा मार्कर बदल लूँ, मार्कर तो रिटायर होने लगा है। आइए, इमेज क्या होता है, देखो इमेज क्या होता है पहले बता देता हूँ। पहले ये समझिए इमेज टाइप कितने टाइप्स के होते हैं। देखो इमेज बाबू 2 टाइप्स के होंगे, एक आपको रियल इमेज दिखाएगा, रियल तो समझ में आता है ना, रियल मतलब कि वास्तविक। इमेज का मतलब होता है बाबू प्रतिबिंब, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बोलते हैं, छवि बोलते हैं। तो एक होता है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, रियल इमेज मतलब वास्तविक प्रतिबिंब की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वास्तविक प्रतिबिंब की। और एक होता है हमारा वर्चुअल इमेज, वर्चुअल है, रियल नंबर लिख दिया यार, वर्चुअल, VIRTUAL, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। चलो देखो वास्तव में इमेज है क्या। जैसे हम लोग अपना इमेज किसी मिरर में देखते हैं तो होता क्या है, देखो जब लाइट रे आती है ना, जब लाइट रे आती है और किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, मैं मान लो मिरर के सामने खड़ा हो गया, ठीक है, मिरर के सामने खड़ा हो गया, तो मेरा उस मिरर में इमेज बन रहा है, उस मिरर में मेरा इमेज बन रहा है, मान लो उस मिरर में इमेज बन रहा है। और उस मिरर में रियल इमेज बन रहा है या वर्चुअल इमेज बन रहा है, ये कैसे डिवाइड करेंगे? तो जब लाइट रे टकरा कर आती है ना, जब लाइट रे हमसे टकरा कर वहां पर जाती है, और जब लाइट रे टकरा कर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को काटती है वास्तव में, तो हम बोलते हैं कि वहां पर रियल इमेज बन रहा है। और जब एक दूसरे को वास्तव में नहीं काटती है, छुप छुप के काटती है, ठीक है, इमेजिनेशन से काटती है, तो उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो देखिए ध्यान से, जैसे ये देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है,
ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्ट भी दो तरीके के हमारा हमारा मिलेगा। एक हमारा रियल ऑब्जेक्ट होगा, एक रियल ऑब्जेक्ट होगा, और दूसरा वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। मैं कुछ कुछ बातें लिख देता हूँ तब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है, घबराना नहीं। रियल इमेज जो होगा ना बाबू, ठीक, रियल इमेज जो होगा वो होगा इंटरसेक्शन 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 ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। बस इतना बात जान ले, इतना बात अगर जान लेगा तो तेरा कहानी झिंगा लाला हो गया। इंटरसेक्शन